तो भाई साहब ये चूहे हैं भाई साहब यहाँ पे ना देखो। एक चूहा कितने का है? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वियतनाम वाले भैया क्या क्या खाते हैं। और यहाँ पे आग लगा रही है और यहाँ पे चूहे रखे हुए हैं, इन चूहों को पूरा भून रही है। देखो गांव में ना लोग कुत्ते को ना मिट्टी का लेप लगा के भून के भी खा लेते हैं। मैं आज वियतनाम के गाँव के साइड आया हूँ ना भाई साहब। वियतनाम के लोग क्या क्या खाते हैं, कुत्ता बिल्ली चूहा सब का तराजू है इनका, इसमें तोलते हैं इन चूहों को। ये वियतनाम की लड़की होगी तो शराबी दारू पी रही है। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। और मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज सुबह सुबह देखो मैंने हेलमेट पहना हुआ है, कैसा लग रहा हूँ मैं? बढ़िया लग रहा हूँ। और मैं इस समय हूँ आपका वियतनाम में। मेरी इस समय भारत से वियतनाम की यात्रा चल रही है और इस टाइम पे मैं वियतनाम के पेट्रोल पंप पर आया हूँ, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ली थी। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। तो उस स्कूटी को पिछले दिन तो हम घुमा नहीं पाए, लेकिन आज सुबह सुबह हम लोग पेट्रोल पंप पर आ गए और हमने ना अपनी कहते हैं पूरी टैंक वैंक फुल कर लिया यहाँ पे पेट्रोल से। और हम ना पूरा वियतनाम घूम सकते हैं, मतलब ये निन बिंग वाला जितना भी एरिया है ना पूरा का पूरा घूम सकते हैं। और यहाँ के पेट्रोल पंप कैसे होते हैं आपको दिखाऊं। ये देखो, यहाँ ना पेट्रोल ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे पेट्रोल होते हैं, 2 पंप लगे हुए हैं। और यहाँ पे ना पेट्रोल का जो रेंट है वो आपका 80,000 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर। बहुत सस्ता है ना यार। हमारे वहाँ 100 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है, यहाँ पे 80 रुपये में 1.5 लीटर। क्योंकि यहाँ पे ना पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे आपका बहुत कम लोग रहते हैं। हमारे इंडिया को तो मतलब आधा रिवेन्यू पेट्रोल से आता है, आधा रिवेन्यू दारू से आता है, तब जाके रेट वहाँ बढ़ते रहते हैं। क्योंकि अगर करोड़ों लोग आपका गाड़ी चला रहे हैं तो करोड़ों रुपये का रिवेन्यू पर डे का आएगा, उनको पता है, अरबों रुपये का। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ये टूरिस्ट कंट्री है, टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, ये टूरिज्म वाली कंट्री है। तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वो ऐसी गाड़ियाँ रेंट पे लेते हैं, इनसे घूमते हैं, तो इसलिए रेट वेट थोड़ा कम रखा हुआ है। तो चलो आज अपने एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो भैया जी हम लोग आपका निकल चुके हैं अपनी स्कूटी लेके आपका वियतनाम का निन बिंग शहर घूमने के लिए। और यहाँ ना ठंडा इतना ज़्यादा है भाई, क्या बताऊँ। अभी पूरे थाईलैंड और वियतनाम के पूरे सफ़र में ना मैंने जैकेट नहीं पहनी भाई। जब से मैं आपका निन बिंग आया ना, ये जैकेट वैकेट खरीदनी पड़ी। तो सोच दो भाई ठंडा कितना है। मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर इतना ठंडा नहीं होता भाई। यहाँ इतना ठंडा हो रहा है क्या बताऊँ। क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे से आइसलैंड है भाई जो बने हुए हैं, जिनकी वजह से ना बहुत सारी लेक, बहुत सारी रिवर आसपास बहती है। और मानसून तो भाई यहाँ पे 24 घंटे रहता है। 2 दिन मेरे को हो गया यहाँ पे आए हुए, बारिश भाई कंटिन्यू। ऊपर देखो आप, बादल, लगातार बादल चल रहे हैं, जिसके से मौसम इतना ठंडा है भाई कि क्या ही बताऊं। और हम लोग आपका निन बिंग के बाजार के अंदर आ गए। देखो ये भाई निन बिंग का बाजार है। वैसे ये भी आपका एक टूरिस्टिक एरिया है, लेकिन यहाँ पे ना टूरिस्ट बहुत कम मिलेगा आपको देखने के लिए। क्योंकि इंडियन जितने भी आपका वियतनाम आते हैं ना तो वो हनोई आते हैं, और हनोई के पास वाला ये एरिया है, तो वो लोग यहाँ भी घूमने आते हैं। ये एक अच्छा टूरिस्टिक प्लेस मिल जाता है इंडियंस को घूमने के लिए। तो भाई जी मैं आपका निकल कर आया था, थोड़ा ही आगे पहुंचा था। यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे लोग देखे बोटिंग वोटिंग कर रहे थे इधर। यहाँ पे ना वो आपका जो बोट होती है ना, आपको आइसलैंड के अंदर से लेके जाती है, छोटे छोटे आइलैंड के अंदर से। देखो सामने आपको दिख रहे हैं वीडियोस, और सामने आपको वीडियोस दिख रहा होगा। इस तरीके से ना सब लोगों को लेकर जाते हैं। और इनका जो किराया है वो है आपका 2,50,000 रुपया किराया है। और दिक्कत क्या होगी ना, हमने आज ही आपका स्कूटी रेंट पे ले रखी है। अगर हम इसमें चले गए तो 2 से 3 घंटे का सफ़र रहेगा पूरा। ये सारे आइलैंड में लेके जाएंगे, कम से कम 8 से 10 इनके टूरिस्टिक प्लेस है जहाँ ये लेकर जाएंगे, तो उसमें पूरी शाम हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, स्कूटी पकड़ते हैं, अभी गाँव घूमने निकलते हैं। यहाँ के आसपास में क्या है, आखिर निन बिंग में आसपास क्या है वो देख कर आते हैं। ये तो भाई हम कल भी कर लेंगे, वरना क्या होगा, हमारा बोट का भी किराया लगेगा और स्कूटी का भी किराया लगेगा। स्कूटी हमारी खड़ी रह जाएगी भाई। तो भाई यहाँ से ना इस तरीके से बोट वोट लेके ना आपको ये लेकर जाते हैं आपका 2 से 3 किलोमीटर के अंदर। ऐसे बहुत सारी लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनके बीच बीच से लेके निकल के लगते हैं, मतलब गुफाओं के अंदर से। मन तो बहुत है मेरा देखने का, लेकिन भाई क्या करें ना, स्कूटी भी ले रखी है, आज स्कूटी से घूमते हैं पहले। तो चलो अपनी स्कूटी पकड़ते हैं और निकलते हैं। तो भाई यहाँ पे ना भाई जब आप जाते हो ना स्कूटी लेके, भाई क्या खूबसूरत नज़र लगता है। देखो एक साइड ना पूरे पहाड़ है भाई, और वो आधे आधे पानी में डूबे हुए हैं। और ना उनके साइड में ना पूरे घर भी है, देखो सामने। भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। तो भाई जी हम लोग आपका स्कूटी लेके कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आगे आए होंगे। यहाँ पे ना भाई क्या है, यहाँ पे मतलब रिवर टाइप के बीच में साइड साइड से पहाड़ है। और ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हाथ से बनाया हुआ है सब कुछ। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के पगोड़ा में। पगोड़ा मतलब यहाँ पे टेंपल को बोलते हैं, समझ रहे आप। तो यहाँ पे क्या है, देखो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं। अब इन पहाड़ों के बीच में कमल के फूल की खेती भी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये आपका एक विलेज एरिया बोल सकते हैं, लेकिन आजकल टूरिस्ट ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आना पसंद करता है, इसलिए भाई यहाँ पे ना टिकट लग चुके हैं। तो चलते हैं, ये आपका मंदिर का रास्ता है। और अंदर बोल रहे हैं कि कोई मंदिर है, पगोड़ा पगोड़ा बोल रहे थे। देख रहे हो भाई क्या खूबसूरत लग रहा है यार। ये देख कि बड़े बड़े से पहाड़, बीच में छोटे छोटे लेक, फिर एक पहाड़, फिर एक लेक, फिर एक पहाड़, फिर एक लेक।
तो चलो इस टेम्पल के अंदर चलते हैं। आगे से मेरे को लगता है कि गौतम बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है इसके ऊपर, और यहाँ पर लिखा कौन सी लैंग्वेज है पता नहीं। ये टेम्पल के अंदर आते देखो, ये आंटी देखो अम्मा जी सीटी बजा रही हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं अंदर तो आ गया हूँ, मेरे लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि अंदर मंदिर है क्या है। पगोड़ा वैसे मंदिर ही होता है, बट मंदिर का गेट दिखाई दिया, मंदिर तो दिखाई नहीं दिया भाई अंदर कुछ। बस ऐसे पहाड़ से ही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खाली टूरिस्ट को बेवकूफ़ बनाने के लिए बस कुछ भी बना दिया हो, कुछ भी हो सकता है। ये देखो भाई सामने सामने। तो भाई साहब मैं आपका मंदिर के तो ना अंदर आ गया हूँ, लेकिन ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहे थे यहाँ पे कि अंदर गौतम बुद्ध जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे बस ऐसे लग रहा है प्राइमरी स्कूल जैसी बिल्डिंग लग रही है। देखो यहाँ पे ना आपका ये जो टेम्पल है, टेम्पल के बगल में ऐसे सीढ़ियाँ बनाई हुई है, पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता टाइप का है, शायद ऊपर कुछ और होगा। चलो ऊपर देख के आते हैं। वैसे मैं समझ में तो मेरे कुछ आ नहीं रहा है, बस इतना ही पता है कि हाँ कोई मंदिर है। और यहाँ पे ना चाइना से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे मैक्सिमम लोग जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं सारे चाइना वाले दिख रहे हैं। भाई ऐसे पहाड़ों को काट काट के कैसे रास्ता बनाया हुआ है, मेरे तो ना समझ में भी नहीं आ रहा है यार कुछ यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, भगवान जाने। और कहीं कहीं पे तो ना कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। चलो मैं जैसे जैसे देखता हूँ आपको दिखा देता हूँ। आखिर निनबिंग में अगर आप आओगे तो आप क्या ही देखोगे। वहाँ पे एक टेम्पल और है, इस टेम्पल को देख के आते हैं। अच्छा अंदर ना भाई गौतम बुद्धा के ना बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं, तो आप इसके अंदर ही देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग आके ना हाथ जोड़ के प्रार्थना वार्थना कर रहे हैं, तो हमने भी हाथ जोड़ लिया। तो भाई जी मैं उस टेम्पल से बाहर आ गया हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे को आज स्कूटी एक ही दिन के लिए मिली है। मतलब मैंने एक ही दिन के लिए खरीदी है, तो मुझे पूरा ये निनबिंग का एरिया पूरा ही घूमना है। तो अगर आप निनबिंग से थोड़ा सा आगे आओगे, इस जगह का नाम क्या है देखो, होंगपुच नाम से लिखा हुआ है। अभी इनकी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में इसको होंगपुच ही समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पर आके आपको एक टेम्पल मिलेगा गौतम बुद्ध का, बट आपको कुछ खास नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्या जैसे मैंने घूम लिया ऐसे आप भी घूम लेना। तो चलो स्कूटी पकड़ते हैं, अब एक और नए एरिया के लिए निकलते हैं यहाँ से, ठीक। तो भाई जी मंदिर से बाहर आ गए, अब स्कूटी अपनी पकड़ते हैं यहाँ। आप यहाँ पे ना इन गाड़ियों से भी घूम सकते हैं जो ये गाड़ियाँ जा रही है आपकी, लेकिन हमने तो बड़ी वाली ले ली ना भाई, इससे हम जहाँ मर्जी वहाँ घूम सकते हैं। तो भैया जी चलो आपका ये वाला तो आपको मैंने दिखा दिया, ये तो सारा टूरिस्टिक एरिया है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर आगे गांव है फुनचिन गांव। मैं आपको फुनचिन गांव दिखाऊंगा। वहाँ पे ना भाई लोग अजीबोगरीब चीज़ें खाते हैं, और वहाँ पर और क्या क्या मिलता है जाके देख कर आते हैं, क्योंकि आज लास्ट दिन है हम लोग आपका वियतनाम के अंदर। तो कुछ नया देखते हैं, क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने को मिल जाए जो हमने आज से पहले कभी देखा ना हो। तो चलते हैं अपने सफ़र को शुरू करते हैं एक नए गाँव की तरफ। तो भाई जी हम लोग आपका निकल कर आ गए आपका दूसरे एरिया के लिए, और यहाँ तो ना भाई रोड के चारों ओर पानी पानी है भाई। अभी समुंदर है खेत है समझ में नहीं आया। भाई मैं आपका निनबिंग के इस गांव की तरफ निकला था ना, यहाँ पे मैंने देखा भाई तो कमल के फूल की खेती कितने प्यार से होती है। ये जो पानी है ना, पानी को पूरा इकट्ठा कर रखा है, दलदल टाइप का कीचड़ बना रखा है, उसमें ना कमल उगा रखे हैं, और छोटे छोटे हट बनाए हैं ताकि लोग वहाँ आए बैठे चाय पिए। इस तरीके से ना आप अगर ये इन कमल खिले हुए कमल के बीच में बैठ के चाय पीना चाहते हो तो उसके लिए आपको 30,000 रुपये देने होंगे। तो भाई चलो अब यहाँ से आगे निकलते हैं। आपको कमल के फूल की खेती दिखा दी, लेकिन यहाँ पर देखो भाई आपका पेट्रोल ना ऐसे जैसे ब्लैक में हमारे इंडिया में बोतलों में मिलता है ना, कहीं कहीं दुकानों में, वैसे यहाँ देखो रोड पे आपका सिलेंडर रख के बैठ रहते हैं। अगर आपकी स्कूटी में यहाँ पे वियतनाम में अगर आपकी स्कूटी में तेल खत्म हो चुका है तो आप में ब्लैक में ना ऐसे पेट्रोल भरा सकते। देखो रोड में सिलेंडर रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पे, कमाल है यार, ये कुछ नया देखा भाई साहब। वरना लोग ना पेट्रोल आपका क्या कहते हैं बोतलों में रखते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई पूरा सिलेंडर रखा है, बिल्कुल ऐसा लीगल होगा जैसे यहाँ बेचना। तो भैया अभी ना हम लोग गाँव की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे भाई रोड में ना आंटियाँ बैठी हुई थी, और बताओ आंटियों ने चूहे को बिल्कुल गंजा कर रखा है, गंजा करके फ्राई करके बेच रही है। और वियतनाम के गाँव में चूहा भी खाते हैं, और ऐसा भी नहीं चूहा काट दो यार कम से कम बेचारे को। अभी देखो सामने एक लड़की और बैठी, आपको दिखाता हूँ, जरा घुमाओ कैमरामैन, कैमरा घुमाओ। आगे देखो लड़की बैठी है, जो फ्राइड चूहे, ये देखो भाई यहाँ पे ये आंटी चूहे बेच रही है। पैसा हाउ मच फॉर दिस वन चूहा? एक चूहा कितने का है? आंटी को नहीं समझ में आ रहा। तो भाई जी हम लोग आपका जा रहे थे गांव की तरफ घूमने के लिए, लेकिन पता है यहाँ पे मुझे अभी पता चला वियतनाम के गांव में लोग चूहा भी खाते हैं। देखो एक आंटी है रोड पे बैठी हुई है, वन पीस चूहा। जाओ जाओ भागो भागो। भाई साहब यहाँ पे भी देखो चूहे बन रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे चूहे की ना चिताएं जल रही हैं। ये आंटी ने चूहे पकड़े, चूहों में लगा दी आग, और ये चूहे भून के उसके बाद खाने वाले। ये एक लेडी है सामने ना, और यहाँ पे आग लगा रही है, और यहाँ पे चूहे रखे हुए हैं, इन चूहों को पूरा भून रही है। देखो भाई वियतनाम में क्या क्या नहीं खाते हैं भाई,
पूरे सारे चूहे पकड़े और आग में डाल के पूरे जला के भून दिए। देखो तो वियतनाम की सड़कों पे ना लोग इस तरीके से, ये खूबसूरत सी लड़की, वियतनाम की लड़की ना रोड में बैठ के चूहे बेच रही है और इधर बैठ के आपको चूहों को भून रही है। देखो आग में इस तरीके से। भाई मैंने सुना था कि वियतनाम में ना बहुत अजीब अजीब सी चीजें खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था वियतनाम में ऐसे जानवरों को ना बिल्कुल जिंदा जला जुलू के भून भान के खाया जाता है। भाई मैं पता नहीं इस वीडियो को पूरा दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा कि मुझे कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि ना भाई ये सब चीजें दिखाना सही है गलत है पता भी नहीं है। सामने एक अंकल जी है, देखो उधर एक शॉप लगा रखी है, उधर भी बेच रहे हैं बहुत सारे लोग। तो मैं ना बीहड़ गांव में गया ही नहीं हूँ भाई। मैंने सुना है ना कि यहाँ के बीहड़ गांव में ना लोग कुत्ते को ना मिट्टी का लेप लगा के भून के भी खा देते हैं। भाई साहब क्या क्या खाते हैं यार। ये वाला टूर तो बड़ा खतरनाक हो गया। अभी जा रहे हैं हम आगे की तरफ। इस तरीके से देखो आप, अभी इन्होंने ये सारे चूहे पकड़े, अब इसमें आग वाग लगाएंगे, उसके बाद फिर इनको जला के भून देंगे पूरा। और ये बिल्कुल हाई पे है भाई। तो भाई इसीलिए बोलते हैं कि भैया जो इंसानियत है, जो धर्म है, वो हिंदुस्तान के अंदर है। क्योंकि हमारे देश में ना नदियों को भी हाथ जोड़ के पूछते हैं, माता कह के बुलाते हैं, पत्थरों में भगवान देखते हैं, हर जानवर में भगवान देखते हैं, गाय में माता देखते हैं, हर किसी में। हमारे वहाँ तो डॉग को भी ऐसे पालते हैं ना जैसे कि वो अपने घर का मेंबर होगा, लेकिन यहाँ तो भाई कुछ नहीं छोड़ते। यहाँ गाय से लेके कुत्ता से लेके सब कुछ खा जाते हैं भाई। तो भाई देख रहे हो ये देखो, इन्होंने चूहों को जलाया भुना और अब खाने लगे। कोई एक ये अंकल जी भी हैं, उधर वो लड़की जला रही है उधर से। यहाँ पे लाके ना इसे तराजू में रखा, तराजू है इनका, इसमें तोलते हैं, इन चूहों को तोलते हैं, उसके बाद रख के यहाँ पे बेचते हैं। तो भाई अभी तो मैं आपका गाँव के अंदर को निकल कर ही आया हूँ। अभी थोड़ा आगे जाऊँगा ना गाँव में 8-10 किलोमीटर अंदर, पता नहीं क्या खाते हैं। तो चलो इनको ये सब भूनने दो। ओके ठीक है, बाय 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 बाय। सब नहीं करते भी और चलते हैं गाँव के अंदर। भाई साहब बड़ा सा खतरनाक है ना बहुत ज़्यादा। चलो भाई मैं निकलता हूँ यहाँ से स्कूटी पकड़ के आगे की तरफ, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है यहाँ के गाँव में। बाकी देखो होता है क्या कि ना जो अमीर लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, वो लोग तो चिकन खा लेते हैं, पॉर्क खा लेते हैं, बीफ खा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, उन लोगों को ये सब चीज़ वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लोग चूहे खा पाते हैं, क्योंकि चूहे इनको बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। तो भाई चलो हम लोग आपको गाँव के अंदर की तरफ निकल गए, काफ़ी अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ना, अभी यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे ना हमारे पीछे साइकिल वाइकिल लेके घूम रहे थे, हेलो हेलो बोल रहे हैं। बाकी तो कोई बोल नहीं पा रहे बेचारे हमसे, क्योंकि ना उनको हमारी भाषा आती है ना हमको उनकी भाषा, बस हेलो हेलो बोल रहे हैं, कुछ नहीं। देखो यहाँ के गाँव कैसे होते हैं। इधर केले की खेती कर रखी है, इधर सब कुछ भाई, इधर कटहल के पेड़ लगा रखे हैं। गाँव के घर तो भाई सिंपल से हैं। यहाँ पर ना धान की खेती बहुत होती है। ये देखो एक छोटा बच्चा है, हेलो आओ, या आई एम फ्रॉम इंडिया एंड वेयर आर यू फ्रॉम? यू फ्रॉम दिस गाँव? ये इसी गाँव के लोग होंगे। मैं इनसे कहाँ पूछ रहा हूँ, ये आर यू फ्रॉम? देख रहे हो पूरी गैंग चल रही है हमारे पीछे। चलो आपको इसी बहाने गाँव घुमाते हैं पूरा। तो भाई स्कूटी चलाते चलाते ना मैं आपका 10 से 15 किलोमीटर शहर से काफ़ी दूर आ गया। और यहाँ देखो आपका ये वियतनाम के पूरे गाँव है भाई। और यहाँ पे और इस स्कूटी में तेल भी खत्म होने वाला है थोड़ी देर के अंदर। और यहाँ देखो भाई धान की खेती होती है इस टाइम पे यहाँ पे देखो। तो चलो अभी और निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि दिन भी ढलने वाला है। सूरज कहाँ गया भाई? सूरज कहाँ ईस्ट, कहाँ वेस्ट, कहाँ नॉर्थ, कहाँ साउथ, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो भैया जी अपनी इस वियतनाम के गांव की यात्रा में मैं पहुंच चुका हूँ। आपका उसी गांव से थोड़ा और आगे अपने एक शॉप मिली मुझे। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे शॉप है और यहाँ पे ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। देखो ये लोग देख रहे हैं आपको। वैसे ये तो अंडे, अब ये अंडे तो खैर मुर्गी के होंगे, लेकिन यहाँ पर देखो आप भाई साहब मुर्गी के पंचे या किसी बड़े जानवर के पंचे देखो। तो भाई जी आपका गांव का पूरा एरिया घूमने के बाद हम लोग आपका वापस आ चुके हैं अपने हॉस्टल के पास में। मतलब जिस एरिया में हमने अपना हॉस्टल लिया हुआ है, काफ़ी दूर निकल के थे यार हम। आपका 25 किलोमीटर आगे निकल गए थे, पता नहीं क्या क्या देखा। और गाँव ही गाँव था, उधर को पूरा क्या ही दिखाता फिर आपको ना। तो अभी डिनर का टाइम है, तो हम लोग एक वही अपने हॉस्टल पे आ गए जहाँ मैंने आज से 2 दिन पहले कुछ खाना वाना खाया था। तो भाई जी हम लोग आपका रेस्टोरेंट पे आ गए और यहाँ पे ना खाना खाने के लिए आज हम कुछ ट्राई कर रहे हैं। कौन सालसा हमारे वजह से आपका मक्के का सलाद बनता है ना, वो खाने की ट्राई कर रहे हैं। और मैंने अपनी बाबू को ऑर्डर दे दिया। बाबू प्लीज़ मेक इट फॉर मी दिस कॉर्न सालसा 1 ओके। और यहाँ की देखो लड़की क्या पी रही थी तुम? दारू पी रही थी। ये वियतनाम की लड़की हो कि शराबी दारू पी रही है, हद हो गई यार। कोई नहीं, मेरी बाबू को कोई कुछ नहीं कहेगा, उसे दारू पीने दो, ठीक है बाबू? ओके चेस चेस। तो भैया जी आज के ब्लॉग में इतना ही। और खाना वाना खाकर हम आ चुके हैं अपने हॉस्टल में, अपने रूम पे। और कल मैं आपको निन बिंग से लेकर जाने वाला हनोई। हनोई है भैया आपका
वियतनाम की कैपिटल और चाइना के बिल्कुल पास है। वहाँ से अगर वीज़ा मिला तो हम चाइना भी जा सकते हैं, अगर वहाँ से लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का अगर वीज़ा मिलेगा तो। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, और आपको आज के इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। आपने कभी सुना था आज से पहले कि चूहा भी खाते हैं? बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, मुझे पता है, बट चूहे के बारे में सच में मुझे तो नहीं पता था। क्या आपने आज से पहले कोई ऐसा वीडियो देखा जिसमें कभी किसी ने चूहा खाया हो? और दुनिया में लोग क्या क्या खाते हैं ऐसी अजीब और गरीब सी चीज़ मुझे नहीं पता है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भाई अभी बता दो। और आपको वियतनाम में अब और क्या चीज़ देखनी है मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करके एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना, और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मेरे इतनी मेहनत के पीछे बस मैं आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट चाहता हूँ, ताकि मैं ऐसे ही पूरी दुनिया घूमता रहूँ और आपको सब कुछ दिखाता रहूँ। तो लाइक और कमेंट करो, फटाफट से पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई करता हूँ। बाय बाय। क्या अच्छा लगा जरूर बताना, ठीक है।